अपनी स्माइल से किसी खास इंसान को स्पेशल कैसे फील करवाएं। एक बार ऑथर शिप की रिसीविंग लाइन में खड़ी थी। ऑथर उस शिप में काम करती थी। वो अपने कलीग के साथ पैसेंजर को ग्रीट करने के लिए खड़ी थी। एक पैसेंजर बहुत ही खुश होकर स्माइल करके सबसे हाथ मिलाता हुआ आ रहा था। जब वो पैसेंजर ऑथर के पास आया तो उसने ऑथर को देखकर एक बड़ी स्माइल दी। ऑथर कहती है कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस पैसेंजर के दांत सफेद पियानो की तरह चमक रहे थे और उन्होंने उस पूरे शिप को रोशन कर दिया हो। ऑथर को पैसेंजर बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा। तो क्या एक बड़ी स्माइल कर देने से इंसान इंटरेस्टिंग बन जाता है? बिल्कुल नहीं, इस स्टोरी में ट्विस्ट है, आगे सुनिए। ऑथर ने देखा कि जैसे जैसे वो पैसेंजर आगे बढ़ता रहा उसने सेम वही बड़ी स्माइल हर क्रू मेंबर को दी और जब उस पैसेंजर ने आखिरी क्रू मेंबर की तरफ देखकर वैसे ही स्माइल दी तो ऑथर को उस पर से इंटरेस्ट चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? हम इंसानों को स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। जब कोई हमें स्पेशली ट्रीट करता है तो वो इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इंसान वही स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे सामने किसी और को भी दे तो हमारा उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऑथर इस टेक्निक को बोलती हैं द एक्सक्लूसिव स्माइल। वो कहती हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है या फिर आपको किसी पर इंप्रेशन जमाना है या अटेंशन पाना है तो अपनी सबसे अच्छी और बड़ी स्माइल बचा कर रखो उसके लिए जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो, जिसे आप स्पेशल फील करवाना चाहते हो। बाकियों की तरफ भी मुस्कुराओ लेकिन थोड़ा कम। नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको देखकर स्माइल करे तो जरा ये भी देखना कि क्या वो सबको इसी तरह से स्माइल देता है या सिर्फ आपको ही दे रहा है। कहते हैं कि उनकी मुस्कुराहट को इजहार मोहब्बत ना समझना, कहीं ये मुस्कुराना उनकी आदत ना हो। ट्रिक नंबर 2, मोटिवेशनल स्पीकर के एक्शंस कॉपी करके लोगों को अटेंशन कैसे हासिल करें। ऑथर बताती है कि कैसे अच्छे स्पीकर्स अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके बोलते हैं। उनकी आवाज में अलग ही दम होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज एनर्जेटिक होती है। आप भी मोटिवेशनल स्पीकर को कॉपी करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उनकी तरफ बोलने की ट्रेनिंग लो। इसके लिए जो टेक्निक ऑथर ने बताई है उसका नाम है जॉय स्मिथ चाइव। ऑथर कहती है कि हम भी उन स्पीकर्स की तरह अच्छी, फनी, वीटी और दमदार लाइंस यूज करके लोगों का अटेंशन पा सकते हैं। हमें हर ओकेजन के लिए कुछ न कुछ लाइंस रेडी रखनी चाहिए। रेडियो ब्रॉडकास्टर बेरी फेवर के पास गजब की लाइंस रेडी होती थी। इंडिया में भी हमारे पास एक ऐसे एग्जांपल है, नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू इसमें इतने माहिर है कि वो हर बात पर कोई मुहावरा या कोई शेर सुना देते हैं और वो इसके लिए फेमस भी है। बेरी फेवर ने कन्फेस किया था कि वो कोटेशन और ह्यूमरस बुक पढ़ते थे। आप भी ऐसे बुक पढ़ सकते हो ताकि आप हर रोज की बातचीत को और ताजा बना सको। हमारी बातें अगर लोगों को हंसा सके, उन्हें मोटिवेट कर सके तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है। लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऑथर कहती है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करने चाहिए कि सामने वाले पर अच्छा असर पड़े। इसलिए हमें हर रोज बुक्स पढ़ने चाहिए ताकि हमारा ह्यूमर और हमारी वोकैबुलरी बेहतर हो। ट्रिक नंबर 3, अनजान लोगों की पार्टी में दोस्त कैसे बनाएं। एक बार ऑथर के फ्रेंड डॉक्टर जॉन अपनी वाइफ यामिका को लेकर अपने कलीग्स के पार्टी पर गए। वहां पर सब डॉक्टर्स थे और यामिका को डॉक्टर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। यामिका सिर्फ एक डॉक्टर को जानती थी जो कि उनके हस्बैंड डॉक्टर जॉन ही थे। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों ने रोमांस करते टाइम दवाओं पर तो बात नहीं की होगी। तो यामिका के हस्बैंड डॉक्टर जॉन ने उनसे कहा, तुम कुछ सवाल पूछ लेना, जैसे आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप किस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हो या फिर हॉस्पिटल के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। यामिका ने जॉन की बातों को फॉलो किया और पार्टी में वैसे ही सवाल हर डॉक्टर से पूछती गई। उस पार्टी में वो दोनों सबसे चहेते कपल थे। सबको यामिका बहुत पसंद आई और वो दोनों पार्टी में छा गए। ऑथर इस टेक्निक को कहती हैं बैरिंग देयर हॉट बटन। मतलब किसी भी कॉमन प्रोफेशन वाले गैदरिंग में जाने से पहले हमें उनके फील्ड के इश्यूज या न्यूज के बारे में जान लेना चाहिए। सबके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो बाहर की दुनिया नहीं जानती। अगर हम वैसे सवाल पूछ पाए तो लंबी बातें कर सकते हैं और उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, द प्रीमेच्योर वी। इस ट्रिक से आप ये पता कर सकोगे कि दो लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। मान लो कि आप एक पार्टी में जाते हो और वहां पर एक लड़का और एक खूबसूरत सी लड़की बात करते हुए आपको नजर आते हैं। अब आप ये पता करना चाहते हो कि वो कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। नहीं पता करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पता करना चाहते हो तो ऑथर ने टेक्निक बताई है जिसका नाम है द प्रीमेच्योर वी। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद अच्छी ना लगे। आपको उन लोगों से थोड़ी दूर खड़े रहना है ताकि आप उनकी बातें सुन सको। बातों को होते हैं 4 लेवल्स। आपको ये देखना है कि वो किस लेवल की बात कर रहे हैं। 2 स्ट्रेंजर्स लेवल 1 यानी कि क्लीशेस यानी कि घिसी पीटी पुरानी बातें करते हैं, जैसे वेदर कितना अच्छा है, सरकार कितनी बुरी है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके पास और कोई बात होती ही नहीं है करने के लिए। लेवल 2 फैक्ट्स। जब दो लोग एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो वो फैक्ट्स बताते हैं, जैसे कि इस साल मैंने घर में एसी लगवाया है, मैं एक नई गाड़ी लेने वाला हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेवल 3 फीलिंग्स एंड पर्सनल क्वेश्चंस। जब दो लोग दोस्त बन जाते हैं तो वो आपस में अपनी फीलिंग्स को लेकर बात करना शुरू कर देते हैं। वो वेदर जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को भी फीलिंग से जोड़कर बातें करते हैं, जैसे कि
मुझे बारिश के मौसम से प्यार है। वो लोग पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि तुम्हें सर्दियों में ज्यादा अच्छा लगता है या गर्मियों में। लेवल 4 वी स्टेटमेंट। इस लेवल की बातें वो लोग करते हैं जो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, और इस लेवल में वो लोग वी यानी कि हम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें वहां जाना चाहिए, या वेदर अगर वहां अच्छा रहा तो हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर चल वहां साथ चलते हैं, मजा आएगा। ऑथर कहती है कि हमें वी या हम सुनने में अच्छा लगता है, मानो बोलने वाला हमारे करीब का ही कोई हो। इस टेक्निक में ऑथर कहती है कि हमें किसी से बात करते वक्त वी या हम या हमारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सामने वाला खुद को हमारे और करीब फील कर सके। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम सामने वाले के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 टेक्निक्स फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लिन लॉन्डेस। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आने वाली है, तो अगर आपने घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो एक बार इस वीडियो को समराइज कर दूं मैं। ट्रिक नंबर 1, द एक्सक्लूसिव स्माइल। अगर आप किसी ग्रुप के सारे लोगों के साथ एक ही स्माइल से हेलो बोलोगे तो उस स्माइल की वैल्यू गिर जाती है। अलग अलग स्माइल यूज करना सीखो, और जिस इंसान को खास फील करवाना चाहते हो उसके लिए सबसे बड़ी वाली स्माइल बचा कर रखो। ट्रिक नंबर 2, यूज जॉश में जाइए। आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप ऐसी लाइन हमेशा रेडी रखो जो सामने वाले को इंप्रेस कर दे। आपकी लाइंस ह्यूमरस, फनी और गजब की होनी चाहिए, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ऐसी लाइंस आपको आसानी से इंटरनेट और बुक्स पर मिल जाएंगी, और बेहतर होगा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर से कॉमेडियन की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करो। ट्रिक नंबर 3, बैरिंग देयर हॉट बटन। जब भी आप किसी गैदरिंग में जाओ जहां आपको पता है कि किसी प्रोफेशन के लोग ज्यादा आने वाले हैं, तो आप उनकी फील्ड की सारी डिटेल्स लेकर जाओ। इससे आप उन लोगों के साथ लंबी बातें कर पाओगे और उस पार्टी या गैदरिंग में छा जाओगे। ट्रिक नंबर 4, द प्रीमेच्योर वी। ऑथर के हिसाब से लोगों के बीच में बातों के 4 लेवल होते हैं, और लेवल 4 वो लेवल है जहां 2 लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वो लोग अपने कन्वर्सेशन में ज्यादातर हम या वी का इस्तेमाल करते हैं। हमें भी अगर किसी को क्लोज फील करवाना है, स्पेशल फील करवाना है, तो हमें भी वी और हम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सामने वाला मेंटली हमारे और भी करीब हो जाता है।